गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 16 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्र 6 पर चर्चा करेंगे। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। अपनी बेसिक डिटेल तो हम लिख ही लेंगे, है ना। हर वर्कशीट में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा गया आज की वर्कशीट में। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आज फिर हमें गद्यांश पढ़ना है और जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लोगों को ये कहते सुना जाता है कि 1 और 1 2 होते हैं। मैथ में अगर हम देखें तो 1 + 1 = 2, है ना। परंतु एक मुहावरा है, 1 और 1 11, ये तो हमने सुना ही है। इस कथन का अभिप्राय है कि एकता में शक्ति होती है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है। यस, अलग अलग इकाइयाँ हैं समाज में और उनसे मिलकर बना उनके समूह, एक तरह से वो सारी इकाइयाँ जब मिलती हैं उनका समूह बनता है, तो वो बनता है समाज, जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। अगर एक भी इकाई कमज़ोर रह गई तो समाज को शक्तिशाली बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। यस, व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। व्यष्टि मीन्स अकेले रूप में, अकेले व्यक्ति जो जब खड़ा है तो उसका कोई महत्व नहीं। परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। लेकिन जब वो समूह में खड़ा होता है तो वो समाज की इकाई होता है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आँखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो क्या हुआ? आँखों से दिव्यांग की आँखें और पैरों से दिव्यांग की टांगें मिल गई और दोनों बच गए, है ना। मतलब दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया तो दोनों बच गए। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता उसका पतन अवश्यंभावी है, वो पतन की तरफ जाएगा। भारत की परतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी, है ना। भारत जब गुलाम हुआ, परतंत्रता मीन्स गुलाम होना। तो जब भारत गुलाम हुआ था तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी कि सबसे पहले लोगों को अलग अलग करो, क्योंकि अगर समष्टि रहेगी, समाज रहेगा, समूह रहेगा तो फिर हम अपना जो है शासन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लोग हमें खदेड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे यहाँ से। और हुआ भी यही। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। यस, अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। जैसे हमारा जो शरीर आधारित है रीढ़ की हड्डी पर, और रीढ़ की हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक तरह से हम जो है हमारा एक जो है वर्क करना ढंग से अपने इंसान को एक तरह से दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी यही है कि समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1, मुहावरे के अनुसार 1 और 1 11 क्यों होते हैं? तो आप बता सकते हो। मुहावरे के अनुसार 1 और 1 11 का अर्थ होता है एकता में शक्ति होना, ठीक है। चलिए आगे, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो आप बता सकते हो। गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। गणित में शून्य का क्या महत्व? अभी हमने पढ़ा, गणित में शून्य का बहुत महत्व है क्योंकि शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। अगला सवाल, समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? सोच कर लिखिए। तो आप बता सकते हो, समाज में यदि लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो सबका पतन होगा। यस, समाज का पतन हो जाएगा, है ना, और उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा और भी ज़्यादा। चलिए 1 और 1 11 इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि राम और श्याम में अब दोस्ती हो गई है, और हाँ जी तो जैसे राम और श्याम में दोस्ती हो गई है और अब वो 1 और 1 11 हो गए हैं। या कोई भी आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर भाई को भाई के साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, है ना। और भी आप जो भी आप सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए। मैंने 1 2 बता दिए जो बड़े सिंपल से हैं, तो आप जो भी चाहें सेंटेंस बना सकते हो। और आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और हम सभी अपना ध्यान रखेंगे कोविड के इस दौरान। कोविड की जो ये महामारी चल रही, इस दौरान हम सब अपना ध्यान रखेंगे, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।